हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आपको जिस पाठ की व्याख्या बताने जा रही हूँ वह पाठ मैंने कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक वितान में से लिया है और पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं, उन्हें पूरा ज्ञान है शास्त्रीय संगीत का, या यूँ कह सकते हैं कि उनका शास्त्रीय संगीत पर एकाधिकार है। वर्तमान में फिल्मों में संगीत के बिगड़ते स्वरूप पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने लता मंगेशकर के विषय में एक भावपूर्ण लेख लिखा है। उनके अनुसार आज देश विदेश के लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता जिस मुकाम पर पहुंची है वह उन्हें खानदान से विरासत में मिली गायकी की सतत साधना का परिणाम है। उन्होंने संगीत गीत के क्षेत्र को सूक्ष्मता से साधा है। लेखक बताते हैं कि लता जैसे जीवंत एक श्रम साध्य कलाकार शताब्दियों में बिरला ही होता है। यानी कि लता जैसा श्रम साध्य श्रम करने वाला कलाकार शताब्दियों में कोई एक ही होता है। फिल्मी गीत मात्र कान फोड़ नहीं होते, यानी कि जो फिल्मी गीत हैं वो सिर्फ कान को फोड़ने वाले नहीं होते, वे अरुचिकर भी नहीं होते। लता जी ने फिल्मी गीत संगीत को एक नई पहचान, एक नई दिशा दी है। आज गीत संगीत मन, बुद्धि, आत्मा को जगाने वाला है। अतः हम खुले दिमाग से इस क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के विषय में गंभीरता से विचार करते हैं। लेखक पाठ के आरंभ में बताते हैं कि वे उस समय को याद करते हुए लिखते हैं कि जब बहुत पहले की बात है ये, जब वे बीमार थे तभी अचानक उन्होंने एक दिन अचानक ही रेडियो लगाया और एक अद्वितीय स्वर उनके कानों में पड़ा। स्वर ऐसा था जिसे सुनते ही अनुभव हुआ कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यानी कि जो रोज स्वर सुनते थे, आवाज़ सुनते थे, वो वाली आवाज़ नहीं, बल्कि कुछ विशेष है। और ये एक ऐसा स्वर था जो उनके कलेजे को सीधा ही छू गया था। वे हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ये स्वर किसका है। मैं बड़े ही ध्यान से उसे सुनते रहे और जब गाना समाप्त हुआ तब गायिका का नाम लता मंगेशकर घोषित किया गया तो वे नाम सुनते ही चकित हो गए, हैरान रह गए। यानी कि उस गाने को गाने वाली गायिका थी लता मंगेशकर और उसका नाम सुनते ही वो हैरान रह गए। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी की कोमल आवाज़ सुनने का उन्हें सुखद अनुभव हुआ। यानी कि लता के पिता सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की जो बेटी थी, यानी जो लता थी, उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और वो कहते हैं कि उसकी आवाज़ सुनने का उन्हें सुखद अनुभव हुआ। लेखक कहते हैं कि संभवतः ये जो गाना था वो बरसात के भी पहले के किसी फिल्म का गाना था। यानी कि बहुत ही पुराना गाना था और लता जो है वो तभी से लगातार गाती चली आ रही हैं और उसी समय से सभी उसके गाने को सुनते आ रहे हैं। लता से पहले भी उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट में, यानी कि सिनेमा जगत में
संगीत में अपना ही स्थान था, यानी कि वो भी अपने समय की प्रसिद्ध गायिका कहलाती थी। परंतु जो लता थी वो उससे भी आगे निकल गई थी। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिख पड़ते हैं। और एक अन्य उदाहरण के माध्यम से लेखक बताते हैं कि प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां भी अपने ही पिता जो कि सितार वादक थे उनकी तुलना में बहुत ही आगे निकल गए थे, यानी कि उन्होंने अपने पिता को बहुत पीछे छोड़ दिया था। और इसी प्रकार जो लता थी वो भी गायकी के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी थी। लेखक का स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जैसी गायिका कोई नहीं हुई है। उनका मानना है कि लता के कारण ही संगीत को, यानी कि सिनेमा जगत के संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, यानी कि ना भूलने वाली लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, उसकी गायकी में ऐसी बात थी कि जिसने लोगों के दिलों में शास्त्रीय संगीत के प्रति जो दृष्टिकोण था उसे भी बदल दिया था। लेखक कहते हैं कि पहले भी घर घर में छोटे बच्चे गाया करते थे, यानी कि लता की गायकी से पहले भी बच्चे गाया करते थे। परंतु उस समय के गायन में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। यानी कि पहले जो गाने गाए जाते थे और जो आजकल में गाने गाए जाते थे उनमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे भी स्वर में गुनगुनाते हैं, और इसका कारण लता की आवाज़ के जादू को माना जाता है। यानी कि उनकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि वो सबको अपनी तरफ खींच लेता है, और छोटे छोटे बच्चे भी इनसे अनछुए नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण दिया है और हमें समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार लता की आवाज़ दूसरों को खींचती थी और सब उसके सम्मोहन में बंधे जाते थे। कोकिला का निरंतर स्वर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा ही। यानी कि कोकिला यानी कोयल का अगर स्वर, उसकी आवाज़ हम लगातार सुनते रहें तो सुनने वाला जो है वो भी उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यानी कि वो भी उसे भी ये लगेगा कि जिस प्रकार कोयल गा रही है उसी प्रकार वो भी गाने की कोशिश करे, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही हैं। संगीत के अलग अलग प्रकारों से श्रोताओं का, यानी कि सुनने वालों का परिचय हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ता जा रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ उन्हें भी होती जा रही है। यानी कि संगीत को अगर गाना है तो उसमें सुरीलापन जो होता है वो क्या चीज़ है, कैसे संगीत को सुरीला बनाकर गाया जाता है, इसकी समझ भी श्रोताओं को होने लगी है। तरह तरह की जो लय है उसके प्रकार भी उन्हें सुनाई देने लगे हैं, और इस तरह श्रोताओं को आकार युक्त लय के साथ जान पहचान बनती जा रही है। जो साधारण लोग हैं उन लोगों को भी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। यानी कि संगीत की जितनी बारीकियां हैं वो धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी हैं। और इन सब का श्रेय किसको जाता है? लता को, कि लता ने ही ऐसे स्वर में गाया, उनका स्वर इतना सुरीला था कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेखक कहता है कि संगीत की लोकप्रियता, उसके प्रसार और अभिरुचि के विकास में लता का बड़ा योगदान है।
यानी कि संगीत को लोकप्रिय बनाने में, उसका प्रचार करने में और लोगों के अंदर रुचि जगाने में और उसके विकास में लता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आज एक सामान्य श्रोता को लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की मुद्रिका सुनाई जाए तो वे लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। अगर एक आम इंसान को भी लता की गायकी से परिचित कराया जाए, उनके स्वर को सुनाया जाए, उनके गाने को सुनाया जाए और दूसरी तरफ शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका यानी कि शास्त्रीय गायन सुनाया जाए, तो वो जो श्रोता है, साधारण इंसान जो है, वह भी लता के स्वर को ही पसंद करेगा, उसकी गायकी को ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग से गाया गया, ताल कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा यानी कि शास्त्रीय बात जो है वो श्रोता को मालूम नहीं होती। उसे इससे कोई मतलब भी नहीं है कि ये राग जो गाया गया था वह मालकोंस था या ताल त्रिताल था। वह तो बस ऐसी मिठास गाने में चाहता है जो उसे मस्त कर दे, जिसको वह अनुभव कर सके। और ये स्वाभाविक ही है कि हर गाना सुनने वाला जो है वो गाने में एक ऐसी चीज़ को चाहता है, ऐसी मिठास चाहता है कि जब भी वो गाने को सुने तो वो मस्त हो जाए और उस गाने के जो बोल हैं, उस संगीत जो है वो उसे अनुभव कर सके। जिस प्रकार मनुष्यता होने पर ही मनुष्य होता है, वैसे ही गानपन हो तो संगीत होता है। यानी कि अगर मनुष्य नहीं है तो मनुष्यता कहाँ से आएगी? मनुष्य होगा तो मनुष्यता पैदा होगी, और अगर गानपन नहीं होगा तो संगीत भी नहीं हो सकता। लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें यह गानपन 100% मौजूद रहेगा। और उसकी लोकप्रियता का मुख्य मर्म ही ये गानपन है। लता के गाने की एक और विशेषता लेखक बताते हैं, वो ये है कि उसके स्वरों की निर्मलता। यानी कि लता जब भी गाती है तो बहुत ही निर्मल स्वर में गाती है। उससे पहले जो गायिका थी नूरजहां, बहुत अच्छी गायिका थी, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। लेकिन फिर भी उनके गाने में एक मादकता थी, यानी कि एक नशा था, नशीलापन था, मादकता उत्पन्न होती थी उससे। परंतु जो लता के गाना है, लता के गानों का जो स्वर है उसमें बहुत ही कोमलता है, बहुत ही मुग्धता है, यानी कि लोग उस पर मुग्ध हो जाते हैं। उसको सुनकर ऐसा लगता है मानो लता का जीवन की और देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन में झलक रहा है। यानी कि वो जीवन को किस दृष्टि से देखती है ये उसके गायन से पता चल रहा है। हाँ, जो संगीत दिग्दर्शक है, यानी कि जो संगीत निर्देशक है, दिग्दर्शक क्या होता है? निर्देशक यानी कि दिशा दिखाने वाला। यानी कि जो दिग्दर्शक थे उन्हें उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना प्रयोग करना चाहिए था, उपयोग करना चाहिए था, उतना उन्होंने नहीं किया। लता के गायन की एक अन्य विशेषता है नादमय उच्चार। उसके संगीत में, उसके गीत में किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों की आस द्वारा बड़े ही सुंदर ढंग से भरा जाता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते यानी कि गायब होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। किसी गायक के लिए ऐसा करना बहुत कठिन है, परंतु लता के लिए ऐसा करना बहुत ही सहज है और स्वाभाविक है। लेखक मानते हैं कि लोगों का कहना है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है, परंतु
लेखक को ये बात नहीं जचती है। उनका मानना है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है और लता के गायन में एक कमी भी है और उस कमी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कमी लता की है, यानी कि इसमें लता का कितना दोष है और जो संगीत निर्देशक है उनका कितना दोष है। असल में लता जब गाती है तो वो बहुत ऊंचे स्वर में गाती है, यानी कि उसका स्वर बहुत ऊंचा चला जाता है और ऐसा करने के लिए उसे निर्देशक कहते हैं और लेखक कहता है कि निर्देशक ऐसा करके उससे बेकार में ही चिल्वाते हैं, यानी कि उनको इतने ऊंचे स्वर में नहीं गाना चाहिए। आगे लेखक कहता है कि प्रायः उसके सामने एक प्रश्न रहता है, लोगों द्वारा एक प्रश्न पूछा रहता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है। यानी लता जो है वो तो सिनेमा जगत के लिए गाती है, तो क्या वो शास्त्रीय संगीत जानती है? तो इस विषय में लेखक कहता है कि ये जो प्रश्न है वो प्रयोजनहीन है, यानी कि उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसका कारण ये है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत जो है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता है, जबकि चित्रपट का मुख्य गुण है जल्द, लय और चपलता। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपनी परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे ही तालों का प्रयोग किया जाता है और उसकी लयकारी जो है, यानी कि उसका लय जो है बहुत अलग होता है, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों में गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है, यानी कि आगे वाला स्थान दिया जाता है। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की पूरी जानकारी होनी चाहिए और वह जानकारी लता के पास थी। लेखक बताते हैं कि लता 3-3.5 मिनट में चित्रपट के किसी भी गाने को बड़ी आसानी से गा देती थी और ये कार्य बड़ी आसानी से वो पूरा करती थी, जबकि शास्त्रीय गायक जो है उनकी महफिल 3-3.5 घंटे चलती है और लेकिन दोनों का ही जो गीत है उसका कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। कहते कि ये काम वैसा ही होता है जैसे अगर कोई लेखक कोई बड़ा लेख लिखता है और उस लेख में जीवन के रहस्य का वर्णन करता है, तो वही रहस्य जिसका उसने लेख में वर्णन किया है छोटे से सुभाषित यानी कि नन्ही सी कविता में बड़ी ही सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हो जाता है। यानी कि जिस रहस्य को उसने वर्णन किया वही रहस्य सामने आ जाता है। इसी तरह 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता मात्र 3 मिनट की ध्वन मुद्रिका में ही प्रकट कर देती थी। उसके एक एक गाना जो था वो एक संपूर्ण कलाकृति होती है। स्वर, लय, शब्दार्थ यहाँ ये त्रिवेणी संगम होता है, यानी कि 3 चीज़ों का ये संगम होता है। कौन कौन से 3 चीज़ें? स्वर, लय और शब्दार्थ। उसकी महफिल में बेहोशी समाई जाती है, यानी कि जो भी उसके गाने को सुनता है वो मदहोश हो जाता है। वैसे शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में भेद तब समाप्त हो जाता है जब रसिक को आनंद मिलना शुरू होता है, यानी कि सुनने वाले को जब आनंद मिलता है तब शास्त्रीय संगीत और चित्रपट के संगीत में जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत यदि आनंद देने वाला ना हो तो वो बिल्कुल ही नीरस लगता है, अनाकर्षण भी लगता है
और ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर ही निर्भर रहती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करना, यानी कि संगीत प्रेमी के सम्मुख प्रस्तुत करना कि कैसे उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से सुसंवाद किया जाए, और इसमें समाविष्ट होता है, इसके अंदर समाया होता है। लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता का जो स्थान है वो किसी अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही है। लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है, ऐसा संशय, ऐसा शक व्यक्त करने वाले वालों से लेखक प्रश्न करता है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना बड़ी ही कुशलता के साथ और बड़े ही रस के साथ समाप्त कर सकता है? यानी कि कोई भी ऐसा गायक है जो 3 मिनट में ही गाना समाप्त कर दे और उसे बड़ी ही कुशलता के साथ गाए और पूरे रस के साथ गाए? तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुश्किल ही है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ खानदानी गवैये यानी कि गाने वालों को इस बात से शिकायत है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि जो है वो बिगड़ गई है, और उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए चित्रपट संगीत को कान बिगाड़ देने वाला संगीत कहा है। परंतु लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, बल्कि उसमें सुधार किया है। लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय गायक बड़े ही आत्मसंतुष्ट स्वभाव वाले होते हैं। संगीत के क्षेत्र में उनकी अपनी ही हुक्मशाही होती है। वो शास्त्र शुद्धता पर आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। इतना ही नहीं, अब उनमें चिकित्सा और चौकस वृत्ति बढ़ती जा रही है, यानी कि चिकित्सा के लिए भी गाना गाया जाने लगा है। वे केवल शास्त्र सम्मत शुद्ध परंतु नीरस गाना पसंद नहीं करते, कि गाना जो है वो नीरस नहीं होना चाहिए और वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, यानी कि गाना ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सुरीला हो और दिल को छूने वाला हो। और ये क्रांति जो है वो चित्रपट संगीत से ही संभव हो पाई है, यानी कि फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं उससे ही संभव हो पाई है। चित्रपट संगीत ने समाज के लोगों में संगीत के लिए रुचि बढ़ाकर एक प्रभावशाली मोड़ पर उसको लाकर खड़ा कर दिया है, यानी कि उसका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत बढ़ता जा रहा है। चित्रपट संगीत में लचक होती है। लेखक कहता है कि चित्रपट संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझट सब कुछ निराला है। यानी कि इसकी कौन सी मर्यादा है? ये शास्त्रीय संगीत जैसी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ ही अलग है। इसका तंत्र ही अलग है। इसमें हमेशा ही कुछ नया निर्मित होना चाहिए, कुछ नव निर्माण होना चाहिए। कहते हैं कि शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, यानी कि शास्त्रीय संगीत को उन्होंने अपने संगीत के लिए प्रयोग किया। उसी प्रकार उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली आदि प्रदेशों के जो लोकगीत हैं उनको भी उन्होंने जुटाया, उनको भी उन्होंने अपने संगीत में प्रयोग किया। कहते इस बात पर हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने पहाड़ों की घाटियों में गाए जाने वाले गीत, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, यानी कि पहाड़ में जब गीत गाया जाए उसकी आवाज़ गूंजे, ऐसे गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, यानी कि कौन सी ऋतु कब आती है, कब जाती है, उसका चक्र क्या है, ये समझाने वाले गीत,
खेती के अलग अलग कामों के हिसाब से कृषि गीत यानी कि कृषि के लिए गाए जाने वाले गीत आदि गीतों का उन्होंने बहुत ही मार्मिक और रस के अनुकूल उपयोग अपने चित्रपट यानी कि सिनेमा जगत के लिए किया है। ये प्रयोग कहते हैं कि पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा। कम शब्दों में अगर हम कहें तो संगीत का जो क्षेत्र है वो विस्तीर्ण है, यानी कि बहुत ही फैला हुआ है। वहाँ अब अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा विकसित होता जा रहा है। यानी कि नई नई चीज़ों की खोज जो है वो लोग जो है वो करते आ रहे हैं। चित्रपट के लोग यानी कि सिनेमा जगत के जो लोग हैं वो नई नई खोजें करते आ रहे हैं और बहुत ही जोश से इस खोज करते हैं, और जिसके कारण जो चित्रपट संगीत है यानी कि सिनेमा जगत का जो संगीत है वो दिन ब दिन आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि संगीत जगत में यानी कि चित्रपट संगीत क्षेत्र में बहुत सी पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, परंतु लता की जो लोकप्रियता है वो इन सब से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता का जो शिखर है वो बहुत ऊंचा है। अनेक वर्षों से वो गाती आ रही है, लेकिन फिर भी उसकी लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं है। कहते कि आधी शताब्दी तक लोगों के दिलों पर राज करना कोई आसान काम नहीं है। लेखक मानते हैं कि ऐसा तभी होता है जब एक राग भी हमेशा टिका ही रहता है। ना केवल भारत के कोने में लता का गाना गाया जा रहा है, बल्कि प्रदेश के जो लोग हैं वो भी इस गाने को सुनकर पागल हो उठते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार ही माना जाता है जिसे हम सीधी अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कलाकार शताब्दियों में एक आध बार ही पैदा होते हैं, एक आध बार ही ऐसा कोई पैदा होता है। ऐसे कलाकार आज हम सभी के बीच में हैं, यानी कि लता हम सबके बीच में है। उसे हम अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस प्रकार लेखक ने अपने इस लेख में लता जी की गायकी की खूबियाँ, उनके सुरीलेपन और उनके अंदर जितनी भी खूबियाँ थी उनका बाखूबी वर्णन किया है। उन सबको हम सबके सामने पेश किया है, उसका वर्णन हमारे आगे किया है। तो आशा करती हूँ मैंने जो इस पाठ की व्याख्या आप लोगों को बताई है वो आप लोगों को समझ में आएगी। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या बताई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।